अब भारत तो बटा हुआ है, कुछ इलाके 60 साल में बहुत आगे बढ़े हैं और कुछ इलाके जो किसी जमाने में बहुत आगे थे बहुत पीछे चले गए। और इसके लिए उन राज्यों का या उन इलाकों का कसूर नहीं है, वो जो केंद्र से नीतियां बनती हैं वो जिम्मेवार होती हैं। तो बिहार बहुत पीछे रहा। ये कोई 15 साल का पिछड़ापन नहीं था, ये आजादी के बाद का, आजादी के पहले का भी। तो उस राज्य को पिछड़ेपन के संकट से निकालना एक बड़ी चुनौती थी और हमने लगातार बिहार में लोगों के बीच में जब काम किया तो महसूस किया कि बिहार के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमने अपनी खासियत को भी देखा, अपनी कमजोरी को भी देखा। हमारी आबादी ज्यादा है, आबादी का घनत्व आज सर्वाधिक है बिहार में, देश के अंदर। पॉवर्टी सबसे ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम को देखें तो उस मामले में हम सबसे नीचे हैं और इतना नीचे हैं कि हमसे जो ऊपर है उससे भी बड़ा फासला उसके बीच भी। हर क्षेत्र में, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हर मामले में हम पीछे थे। ये वही बिहार है जो आज जो हम भारत जिसको देखते हैं उससे भी बड़े भूभाग का केंद्र था, सत्ता का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, सब कुछ था, लेकिन वो पिछड़ता चला गया। तो जब हम लोगों के बीच जाते थे, लोगों से हम बातचीत करते थे, तो उस समय से ही हमको लगा कि बिहार के ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि लोगों का विकास हो। और इसलिए हमने कहा कि ग्रोथ विथ जस्टिस, न्याय के साथ विकास। तो अगर बिहार के काम को किसी मॉडल के रूप में आप प्रस्तुत करना चाहें तो आप कह सकते हैं एक वाक्य में कि हमारा रास्ता ग्रोथ विथ जस्टिस है, न्याय के साथ विकास है। और यह समावेशी है, इंक्लूसिव है। इसमें हम लोगों ने सबों को भागीदार बनाया है। जो बिहार की संभावनाएं हैं उसको हम लोगों ने पहचानने की कोशिश की। तो इसी सिलसिले में मैंने जिसका जिक्र किया कि हमारी क्या खासियत हो सकती है, हमारा क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, तो हमारे लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं। देश के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां दौलत पैदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत ही इंटेलिजेंट यानी मेधावी युवा वर्ग। बिहार में भले ही इंस्टीट्यूशंस की कमी हो, लेकिन अगर आप देश में देखें तो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जेएनयू से लेकर आईआईटीज में जाइए, किसी भी संस्थान में आप जाइए, तो आप पाएंगे कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में वहां पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है कि अगर एडमिशन के लिए कोई एग्जामिनेशन हो, टेस्ट हो, तो उसमें भी बिहार के यूथ सबसे अधिक संख्या में compete करते हैं। या फिर किसी प्रकार की नौकरी हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षाएं हों, आईएएस हो, आईपीएस हो, या फिर रेलवे के द्वारा आयोजित परीक्षाएं हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। आप किसी परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिए, आपको सबसे अधिक संख्या में या बहुत अधिक संख्या में बिहार के लोग compete करते हैं। तो यहां इतनी मेधा है, मेहनती लोग हैं, मेधावी युवा पीढ़ी है, तो ये हमारी खासियत है।
उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।